एक ऐसा समय भी था जब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। मायावती की राजनीति का इतना असर था एक वक्त में कि उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथों में 4 बार सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में साल 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 206 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो वहीं 2007 में लोकसभा की कुल 19 सीटें थीं बीएसपी के पास। पर सवाल ये है कि कैसे पार्टी आज डावाडोल स्थिति में आ गई है, और सवाल ये भी है कि क्या पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि खुद मायावती यूपी चुनाव में अपने ही हाथों पार्टी की अस्थि कलश बहा देंगी। चलिए इन सवालों पर गौर करते हैं और जवाबों को तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल 20 सीटों पर ही बीएसपी ने जीत दर्ज की, जो पिछली बार से 1 सीट ज्यादा की जीत थी। मायावती को लगा जैसे उनकी पार्टी बीएसपी इस चुनाव में सीट 30 से ज्यादा जीत जाएगी, जिससे केंद्र की सरकार में बीएसपी का खास ओहदा हो जाएगा। दावा तो ये भी है कि उसी दौरान मायावती ने प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाना शुरू कर दिया था। पर लोकसभा चुनाव में बीएसपी से ज्यादा सीट सपा ने जब पाई तो मायावती का ख्वाब जैसे टूट गया। हालांकि अब भी वो पीएम बनने की जिद पर अड़ी थी। पर साल 2012 में जब विधानसभा का यूपी में चुनाव हुआ तो बीएसपी तो पूरी तरह से धराशायी थी। सत्ताधारी होने के बाद भी वो 206 से लुढ़क कर 80 सीटों पर आ गई और सपा पूर्ण बहुमत पर थी। और कुछ इस तरह से बीएसपी दिन ब दिन कमजोर पार्टी का रूप लेने लगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर ने रही सही कसर भी निकाल डाली और केंद्र की सत्ता पर जब पूर्ण बहुमत की शक्ति के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई तो मायावती की पार्टी का कोई अता पता ही नहीं था। मायावती की पार्टी का जो अंजाम हुआ उस साल, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। फिर आया उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और इसमें भी बीएसपी का हाल खस्ता रहा। जो पार्टी महज 10 साल पहले ही सत्ता पर काबिज रही, वही पार्टी साल 2017 में तीसरे पायदान पर चली गई। 206 सीट से 19 सीटों पर गई और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उसने अपने दुश्मन समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया, पर बीएसपी के हाथ कुछ नहीं लगा। तब लोकसभा में 10 का आंकड़ा छू पाई थी पार्टी, पर कुछ कमाल नहीं हो पाया दुश्मन से दुश्मन का हाथ मिलाने का। जब पार्टी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी चुनाव दर चुनाव, तो पार्टी का मुखिया पार्टी को बचाने की हर कोशिश कर सकता है, हर वो कोशिश करे जिससे कि पार्टी की स्थिति सुधर जाए। पर बीएसपी में तो उल्टा ही हुआ। बीएसपी में ऐसा हर बार होने लगा जब वो ऐन चुनाव से पहले पार्टी से किसी बड़े नेता को निकालकर फेंक डालती थी। बीएसपी जब भी किसी नेता को बाहर का रास्ता दिखाती है, एक ही वजह बताती है, और वो ये कि नेता का पार्टी लाइन से हटकर काम करना और नेता के द्वारा अनुशासन की धज्जियां उड़ाना। जहां एक तरफ मायावती को अपने गिनती के विधायकों को एकजुट रखना चाहिए, लेकिन मायावती अपने विधायकों को ही संभाल नहीं पाई और आज नाराज होकर निष्कासन से दूर हुए विधायकों के बाद पार्टी के पास बस 7 विधायक ही रह गए हैं। और ऐसा न हो कि चुनाव के आते आते भी पार्टी में कोई रह ही न जाए, क्योंकि मायावती का रवैया जस का तस है, या यूं कहें कि वो अपने ही हाथों पार्टी का नाश करने पर अड़ी है। ये भी कह सकते हैं कि मायावती अपने ही हाथों पार्टी का अस्थि विसर्जन करने पर तुली हुई हैं। ऐसे कहने के पीछे भी बड़ा कारण है, और वो ये कि बीएसपी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर में है, जब उत्तर प्रदेश में उसके पास कुल 7 विधायक हैं और 10 सांसद हैं। बीएसपी को संभल जाना चाहिए चुनाव से पहले, लेकिन वो लगातार बिखर रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।